नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व पर्दानशीं इस्लामी ख़वातीन, सबसे पहले ताजदार अंबिया रसूल किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़िरात, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस पाक को मैंने पेश करने की सादत हासिल की, जिसका ताल्लुक़ है सय्यदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश कब हुई बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। शहादत का तो सबको मालूम है, लेकिन पैदाइश कब हुई, पैदाइश में क्या खुसूसियत है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पैदाइश को मुनफरिद रखा, इसे भी जानना ज़रूरी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रवायत के मुताबिक 3 शाबान और दूसरी रवायत के मुताबिक 4 शाबान को आपकी पैदाइश हुई। दुनिया का दस्तूर है, डॉक्टर हो या अतिब्बा, हर एक से अगर आप सलाह मशवरा लेंगे तो यही कहेगा डॉक्टर कि बच्चा 9 महीने में मुकम्मल होता है, लेकिन ज़्यादातर 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश 6 महीने के अंदर हुई। जब आपकी पैदाइश हुई तो आप अपनी माँ के पेट में 6 महीने के थे। ये एक आपकी ऐसी खुसूसियत है कि एक और खुसूसियत हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली और दूसरी खुसूसियत आपको। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये खुसूसियत किसी को नहीं मिली। तो ये हमारे सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत बड़ी करामत है। बच्चा पैदा होता है तो असर हाजिर में मौजूदा दौर में आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके रिश्तेदार और उससे भी आगे पहुंचे, अगर आप अच्छी पोजीशन वाले हैं तो किसी मंत्री का फोन आ गया, और दीनदार हैं तो किसी इमाम साहब का फोन आ गया मुबारकबादी के लिए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो जिस तरीके से आप सय्यदुल अंबिया के नवासे हैं, उसी तरीके से सय्यदुल मलाइका तशरीफ लाए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुबारकबादी के लिए। और अकेले नहीं आए, बल्कि परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, ए जिब्राइल 4 लाख फरिश्तों को लेकर जाओ मेरे महबूब मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में और उनको मुबारकबादी पेश कर। अल्लाह अकबर। आए आपको बताता चलूं, जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में एक फरिश्ता था जिसका नाम था फितरस। काफी जमाना कब्ल अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक बुलंद मनसब अता फरमाया था। तो जब आसमाने दुनिया की तरफ आ रहे थे, उनकी नजर
एक अपाहिज पर पड़ी। पढ़ने के बाद दिल में ख्याल आया कि ये तो बेकार है, इसकी जिंदगी मफलूज है। सिर्फ सोचा था, परवरदिगार आलम ने उस सोचने की बुनियाद पर फितरत फरिश्ते का मनसब भी खत्म कर दिया और उसके बाजू जो थे पर के उससे भी खत्म फरमा दिया। अरसे दराज तक, काफी जमाने तक वो रोता रहा। लेकिन जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखा तो कहा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं समझ रहा हूँ आप 4 लाख फरिश्तों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। ताजदारे अंबिया रसूल किब्रिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं। अगर आप की इजाजत हो तो मैं भी चलूं और जा करके अपनी दुखिया उनके सामने पेश करूं। वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए उन्हें रहमत बनाकर भेजा है। जिन हो या इंस, फरिश्ता हो या कोई भी मखलूक हो, मैं जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो मैं जाऊं। और मुझे यकीन है कि जब उनकी बारगाह में जाऊंगा तो यकीनन वो मेरी फरियाद को सुनेंगे। फरियाद को सुनने के बाद मेरे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, चलो। जब आए सब, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बारगाहे मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम में मुबारकबादी पेश किया, फितरत भी मुबारकबादी पेश किया। पेश करने के बाद अर्ज कर रहा है, हुजूर आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, मैं एक दुखों का भरा हुआ फरिश्ता हूँ और मेरी तकलीफ, मेरी मुसीबत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ताजदारे अंबिया रसूल किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो क्या बोलते हो, तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हारी क्या दरखास्त है, तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो, क्या तुम अपना अरीजा पेश करना चाहते हो। फितरत फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काफी जमाना कबल मैं जमीन पर उतरा, एक अपाहिज को देखा। देखने के बाद सिर्फ मैंने दिल में ख्याल किया कि इसकी जिंदगी बेकार है, ये तो मफलूज है। परवरदिगार आलम ने इसी बुनियाद पर, सिर्फ मैं सोचा था, किसी से मैंने तज़किरा नहीं किया था, इसी बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने मेरे ओहदे को खत्म फरमा दिया, मेरे परों को खत्म फरमा दिया। अब मैं काफी परेशान हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ उम्मीदों के साथ। अल्लाह अकबर, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, हैं और क़यामत तक के रहेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर आपने हाथ उठाया और अपने रब के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, अपने इस फरिश्ते की मुराद को अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने पेश किया है। मैं तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इसके ओहदे पर फायज फरमा दे और इसके परों को दोबारा वापस फरमा दे। अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आई, ऐ रसूल अरबी मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप उसे कहें कि इमाम हुसैन के बदन से जो कपड़ा मस है उससे अपना ये जिस्म मस कर ले। फरिश्ते तो नूरी होते हैं, उनके पास जिस्म नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐ फितरत, इमाम हुसैन के जिस्म से जो कपड़ा लगा हुआ है उससे तुम मस हो जाओ। परवरदिगार आलम तुम्हें तुम्हारे मकाम पर फायजुल मराम कर देगा। अल्लाह अकबर, अभी इमाम हुसैन एक रोज के भी नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को आप मुलाहिजा फरमाए, उनके मर्तबा को मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, उन्होंने ऐसा किया और फिर गैब से आवाज आई कि इसको मैंने मुकर्रर किया है, हजारों साल पहले पैदा इसलिए किया था कि जब ये इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद हो जाएंगे, उनके मजार पर जारूब कशी का काम यही फरिश्ता करेगा जिसका नाम है फितरत। अल्लाह अकबर, इससे आप अंदाजा लगाए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम है। इसी बुनियाद पर तो एक वाकया से करीब करता चलूं। अल्लाह अल्लाह, सय्यदा उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
आपकी बारगाह में आती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब कहा तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ख्वाब कौन सा है, वो ख्वाब तो बताओ। अल्लाह अकबर। उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी चची थी बोल रही है कि वो ख्वाब बहुत ही भयानक है और मैं उस ख्वाब को देखकर घबरा गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा गया है और मेरी गोद में डाला गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, ये ख्वाब तो बहुत ही अच्छा है, आपको मालूम होना चाहिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लड़का पैदा होगा, वो आपके गोद में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है और जिस तरीके से जिस्म को टुकड़े को तकलीफ होती है तो जिस्म के सारे आज़ा को तकलीफ होती है, इसी तरीके से मेरे हुसैन को तकलीफ होगी तो मुझको तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। क्यों करना हो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मकाम पर आराम फरमाए, उस मकाम पे जो मिट्टी आपके जिस्म मुबारक से लगी हुई है वो काबा से भी अफजल है। जो मिट्टी आपके बदन से लगी है वो काबा से भी अफजल है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में आपने तो कहा कि मेरे जिस्म का टुकड़ा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम है कि पैदाइश के बाद ही उनके जो वाक़यात आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की, ये तो कुछ भी नहीं, हम ज़र्रे नाचीज़ क्या पेश कर सकते हैं। बस रब का ये करम है कि जो भी उसने तौफीक अता फरमाई हमने आपके सामने पेश कर दिया। परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन मुख्तसर बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर हम तमाम को चलकर उनकी मोहब्बत में जान दिल हर चीज को राह खुदा में कुर्बान करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।